हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर केतन पाटकर। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स से अलग अलग सवाल पूछते। आज एक अजीब सा सवाल था। शायद वो ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी को, बहुत सारे लोग ये फेस करते होंगे। उनका सवाल है, व्हाट कैन आई ईट टू कीप माई ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लो। एक ही इंसान को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया और उनका ब्लड शुगर भी उनका बढ़ गया है। सो वो कहती है कि माई ब्लड टेस्ट शोज प्री डायबिटिक, अब मैं प्री डायबिटिक हूँ और कोलेस्ट्रॉल का स्कोर है 208, यानी वो डायबिटीज के बॉर्डर लाइन पे है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू नो what to eat because the recommended diet for this condition seems contrary। यानी कि दोनों का खान पीन है वो अलग है। यानी अगर ये खाते हो तो ये बढ़ता है और ये खाते हो तो ये बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल, फ्रूट्स अगर आप खाते हो कोलेस्ट्रॉल के लिए तो डायबिटीज बढ़ जाता है, और अगर आप मीट खाते हो यानी चिकन मटन खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सो आप में से बहुत सारे लोग, उनको ये दोनों प्रॉब्लम होते रहेंगे, तो दोनों को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। सो बेस्ट है ये हेल्दी डाइट से होगा और कुछ नहीं होगा, और जिसके वजह से आप आपका डायबिटीज एज वेल एज आप आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल कर सकते हैं। सिंपल है, डाइट और आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से। एक मिस इंफॉर्मेशन है कॉमन कि बहुत सारे फूड्स है डेट आर बैड फॉर सर्टेन कंडीशंस, लाइक कोलेस्ट्रॉल है, प्री डायबिटीज है और डायबिटीज है। लेकिन फूड बैड नहीं होते, जो क्वालिटी ऑफ फूड है, क्वालिटी ऑफ डाइट है, वो मैटर करते हैं, राइट। जैसे कि तीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि ये प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है। इसका हमारे बॉडी में और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के लिए अलग अलग इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोर्सेस है जैसे कि कार्ब्स, हाई कार्ब्स है, जैसे कि ब्रेड है, आप पास्ता खा रहे हो, आपके खाने में ज़्यादा करके मैदा है, नूडल्स है, फ्रूट्स है, जिसकी वजह से शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है। और प्रोटीन है और फैट है, अगर आप वो खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग डेयरी भी, यानी कि दूध के जो पदार्थ है वो भी खाते हैं, पनीर है, मक्खन है, ये सारे खाते हैं। उसके साथ साथ मीट खाते हैं, यानी चिकन मटन वगैरह खाते हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, राइट। सो मैं हमेशा लोगों को लेकिन कहता हूँ कि 25% आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बिकॉज ऑफ योर फूड, तो इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 75% आपका लीवर बढ़ाता है। तो ये मेरे कोर्स में मैंने डिटेल में बताया है, आप तो सरप्राइज हुए रहेंगे ये कैसे। यस, आपका लीवर 75% कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एक बूंद भी ऑयल नहीं खा रहे अपने खाने में, फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमारे जो वीडियोस हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, वो आप देख सकते हो, या हमारे जो कोर्सेस है उसमें हमने डीप नॉलेज दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका कोलेस्ट्रॉल ब्लड और ब्लड शुगर अगर आपको कम करना है, राइट, तो आपको जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स होते हैं जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है, राइट, और फाइबर्स की मात्रा जिसमें ज़्यादा है, ऐसे वेजिटेबल्स है, ऐसे बीन्स है, उसको आपको खाना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों कंट्रोल में रहेगा। इसके लिए क्या करना है, ईट हेल्दी फैट्स। पहले फैट्स बोलेंगे तो हम डर जाते हैं, फैट ना ना ना, थोड़ा भी नहीं दोस्तों। लेकिन आपको हेल्दी फैट का आपके बॉडी पे बहुत पॉजिटिवली अच्छा रिजल्ट देता है, इसको अच्छा फर्क लाता है। सो बहुत सारे लोग फैट्स बोलेगा तो उसको वो आप नज़रअंदाज करते हो। लेकिन हेल्दी फैट्स जैसे कि अवोकाडो है, फल होता है, राइट, उसमें बहुत फैट होता है। नट्स है, सीड्स है, फैटी फिश अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो, जैसे कि सैल्मन है, यानी रावस है, मैकरेल है, तारली हम लोग बोलते हैं, वो अगर आप खाते हो जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसके, और ऑलिव ऑयल भी है, राइट। अगर आप वेजिटेरियन है तो ऑलिव ऑयल का भी सेवन कर सकते हैं। इसकी वजह से होगा क्या, ये गुड फैट्स की वजह से आपका जो एलडीएल है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम होएगा और एसडीएल बढ़ेगा, और इसका इम्पैक्ट दोनों पे होगा, कोलेस्ट्रॉल पे भी होगा और डायबिटीज पे होगा।
सेकंड है आपका शुगर इंटेक, जो एडेड शुगर इंटेक है वो आपको कम करना है। एडेड शुगर इंटेक यानी मुझे क्या बताना है, कैंडी है, आइसक्रीम है, बेक्ड फूड आप खा रहे हो, स्वीट एंड बेवरेजेस भी है आजकल, केक, तो केक शॉप्स मेरे एरिया में करीबन 500 मीटर में 12 केक शॉप्स है। बोलिए आजकल लोग तो पर किसी भी त्योहार में बर्थडे में कुछ भी हो, केक्स तो वो खाते ही है और उनका बर्थडे भी मनाते हैं, राइट। तो आइसक्रीम है, ये भी अभी एक शो, बारिश में और ठंडी में भी लोग खाना खाने के बाद बाहर आइसक्रीम खा रहे हो, उसका इफेक्ट क्या आप तो सब जानते ही होंगे। और इसके वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और आपका डायबिटीज भी बढ़ जाता है। कंज्यूम मोर वेजिटेबल्स, आपका घर का खाना आपको ज़्यादा खाना चाहिए, राइट। फ्रेश कुक्ड वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ते की सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच है, आर्टिचोक्स है, बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च है, ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, इसको आप खा सकते हो। आप इसको स्नैक्स करके भी खा सकते हो, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ब्रोकोली कॉलीफ्लावर फ्लावर के ऊपर और आप ओवन में डाल के इसको आप स्नैक्स करके भी खा सकते हैं। तो बहुत सारे जिनका हाई शुगर और कोलेस्ट्रॉल होता है, दोनों को मैनेज किया जा सकता है डाइट के वजह से, एक अच्छा डाइट और एक अच्छी लाइफस्टाइल जिसमें वो रिवर्स भी हो सकता है, राइट। तो मोस्टली होल न्यूट्रिशन फूड्स जैसे रहते हैं, राइट, वो आपको ज़्यादा खाना है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, राइट। पैकेज फूड्स जो है उससे आपको दूर रहना है और रेस्टोरेंट्स इससे दूर रहना। एच फॉर हॉस्पिटल, एच फॉर होटल, होटल आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा, राइट। और आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और जो डायबिटीज बढ़ गया है, राइट, इसका मेन कारण तो ये आजकल तो ये ऐप पे भी डायरेक्ट ऐप यूज़ किया, 10 मिनट में आप जो भी चाहिए, जिस वक्त भी चाहिए आपको वो खाना आपके घर पे मिल जाता है। और ये टाल के आप घर का खाना खाइए जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो सपोर्ट करते हैं। हेल्दी फूड जैसे कि वेजिटेबल्स है, बीन्स है, फ्रूट्स है, अच्छे प्रोटीन के जो सोर्स है या और फैट है, फिश जैसे मैंने पहले ही बताया, नट्स है, सीड्स है, अवोकाडो है, ऑलिव ऑयल है, इसको आप खा सकते हो, राइट। So the other healthy ways to reduce the cholesterol and both the blood sugar is main, वो है फिजिकल एक्टिविटी और आपका एक्सेस फैट आपको कम करना होगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में रहेंगे तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा, और लीवर इज अ मेन पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्ट सिस्टम। जैसे मैंने पहले ही कहा 75% ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल इज कंट्रीब्यूटेड बाय योर लीवर। सो दोस्तों, दिस वॉज डॉक्टर केतन पाटकर। आपको मुझे लगता है ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। श्योर आप लोगों को शेयर भी करेंगे, मुझे पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।